पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इसका गिला रहेगा कि समझा नहीं गया, इसका गिला रहेगा कि समझा नहीं गया, कागज पे एक दर्द जो लिखा नहीं गया। बैठा था एक फकीर की सोहबत में थोड़ी देर, बैठा था एक फकीर की सोहबत में थोड़ी देर, फिर उसके बाद तख्त पे बैठा नहीं गया। और इतनी सी बात थी कि मुझे देखती थी वो, ये देखना भी दुनिया से देखा नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट और मैं हूं चंदन झा। सियासत, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, सब खबर SIR, लेकिन महत्वपूर्ण खबर इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने फिर से शोध कर एकदम रिसर्च करके 2 लोगों को अपने निशाने पर लिया है, एक सांसद को भी और एक विधायक और एक MLC को, विधान पार्षद को। ठीक है, और तो कौन है? तो वैशाली की सांसद हैं बीना देवी और उनके पति दिनेश सिंह। तो पहले बीना देवी की बात, वैशाली की सांसद की बात कर लेते हैं। और वैशाली की सांसद का मतलब क्या? चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं। और चिराग का जिक्र कर रहे हैं तो यदा कदा जब भी आप अगर तेजस्वी से रिलेटेड अगर कोई बात करते हैं आप चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी तो मेरे छोटे भाई हैं। और जब तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की बात करेंगे तो कहेंगे, हम तो कहते हैं कि जल्दी से वो ब्याह कर ले, मतलब शादी मैरिज कर ले। कौन? तो चिराग पासवान। मतलब इस तरह के संबंध हैं दोनों में, छोटे भाई और बड़े भाई। तो तेजस्वी यादव ने आज बड़े भाई की जो सांसद हैं उन पर निशाना साधा है, बीना देवी पर निशाना साधा और कहा, एकदम शोध के साथ हम कह रहे हैं ना, रिसर्च के साथ, कि देखिए बीना देवी 2 जगह से, मतलब 2 उनके पास जो है वोटर कार्ड है। तो बीना देवी एकदम मुश्किल में घिर गई। एकदम जो है चर्चा, सोशल मीडिया तो सनसनाता है ना, उसमें कुछ भी डालिए खूब सनसनाहट होती है उसमें। तो ये इधर फिर क्या किए वो कि उनके पति हैं दिनेश सिंह, जदयू से हैं, MLC हैं, उनको निशाने पे लिया। बोला कि बीना देवी केवल, उनके पति भी, एक नहीं वह भी 2 जगह से मतदाता है। ठीक है, और दिखाया, प्रमाण भी दिखाया कि देखिए यहाँ ये है, यहाँ ये है। और उम्र पर भी सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने फिर SIR पर जो है तीखे सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग पर क्वेश्चन उठाया है कि जो मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हुआ है उसमें जो है गड़बड़ी है, और एक नहीं अनेकों गड़बड़ियां उसमें शामिल हैं, ये तेजस्वी यादव का कहना है। और बार शुरू, देखिए खुद फंसे थे वो तेजस्वी यादव। अपना जब 2 वोटर कार्ड मिला था तो उसको लेकर उनको नोटिस भी जारी हुआ, जवाब भी दिया उन्होंने, कहा जा रहा है चुनाव आयोग को, लेकिन क्या जवाब दिया वह अब तक स्पष्ट नहीं है, लिफाफा बंद है। इसके बाद डिप्टी CM विजय सिन्हा निशाने पर आए। विजय सिन्हा पर सवाल हुआ कि अरे उनके पास ये है। तो विजय सिन्हा 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बताया कि हाँ, हमने तो हटाने के लिए दिया था लेकिन चुनाव आयोग से नहीं हटा। फिर कल उन्होंने कहा कि नहीं, नाम हट गया, पटना वाला कहानी खत्म, इपिक नंबर खत्म अब। ठीक, तो ये तेजी। लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी CM पर सवाल उठाए, विजय सिन्हा पर, अब जो है बीना देवी पर और इसके बाद दिनेश सिंह पर, लेकिन अपना नहीं बता रहा है कि लिफाफा में आखिर क्या लिखे हैं, कैसे। चुनाव आयोग तो हम कल भी बोले थे कि माथा ठोक रहा है, माथा फटा हुआ है चुनाव आयोग का कि ये नंबर कहां से तेजस्वी जी बनवा लिए थे वो कार्ड, कौन बना कर दिया था आपको वो कार्ड। मतलब लोग जानना चाहते हैं, पता न। अब चुनाव आयोग का भी नहीं आ रहा है, तेजस्वी यादव भी नहीं बोल रहे हैं, बस सिर्फ लगातार निशाने पर सबको लेते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात बताते हैं
और सुप्रीम कोर्ट में जान ही रहे हैं आप कि लगातार 3 दिनों से बहस, खूब तगड़ी बहस, लोग भी कंफ्यूज, कभी इधर से ये दलील, कभी उधर से वो टिप्पणी, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या फैसला होगा। हमको लगता है पॉलिटिकल पार्टी भी कंफ्यूज है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से कि करना है, आपको आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जो 65 लाख जो डिलीट किए गए हैं वैसे मतदाता जिनके नाम काट दिए गए हैं, आखिर इनके नाम क्यों काटे गए, इसको आपको टीवी में, अखबार में बाजाप्ता विज्ञापन देकर लोगों को बताना है। साथ ही जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर इस बात की सूचना देनी है कि किन मतदाताओं के नाम कटे हैं और उसकी वजहें क्या है, ये जो है। और मंगलवार तक इसको डिस्प्ले कर देना है, प्रदर्शित कर देना है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर। राहुल गांधी जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि संग्राम होगा, बिहार में संग्राम होगा, उन्होंने पोस्ट किया है। और जान ही रहे हैं आप सब, फिर भी एक लाइन में कि 17 तारीख से इंडिया ब्लॉक की, उसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के हाथों में है, यात्रा निकलने वाली है। और उस यात्रा के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि 50 विधानसभा सीटों को छुआ जाएगा, मतलब जाएंगे लोग वहां पर। और तेजस्वी यादव ने भी कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि हम जाएंगे, बातचीत करेंगे, भांपने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस यात्रा में हम लोगों से क्या कहते हैं, लोगों का मन क्या है, लोग कैसे सोच रहे हैं SIR को लेकर। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। वैसे चुनाव बहिष्कार की अगर बात करते हैं तो इसका हश्र लोग देख चुके हैं, लेकिन इतिहास थोड़ा पुराना है और लगातार जो है हम बता रहे हैं 1952 का इतिहास है, पंजाब का इतिहास है। उस समय में अकाली दल ने भी चुनाव का बहिष्कार किया था और कांग्रेस जो है अपार बहुमत से वहां चुनाव जीत गई थी। तो ये इतिहास भी है। मतलब यह हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चुनाव बहिष्कार करते भी हैं तो चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकती है। भारत का इतिहास यही कहता है। और इसीलिए चिराग पासवान ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार कर दिखाए। ये ताल ठोका था और चुनौती दी थी तेजस्वी यादव को। किसने? तो चिराग पासवान ने। चलिए अब राहुल गांधी पे आते हैं। और जो बिहार में संग्राम की बात कह रहे हैं राहुल गांधी कि संग्राम होगा बिहार में संग्राम, जरा उस खबर को समझिए। अब आज ही लिखा है राहुल गांधी ने, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और सांसद हैं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसे निर्णायक संग्राम कहा है। और कहा है, लिखा है कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। और राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। तो ये जो है सोशल मीडिया पे ऐलान किया है। मतलब ये है कि बिहार को जंग का मैदान जो है राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। अब यह मन की मुराद राहुल गांधी की पूरी होगी हम नहीं जानते, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल फिर वहां आके रुकता है। और चूंकि राहुल गांधी कह रहे हैं संग्राम होगा संग्राम, इसीलिए फिर एक सवाल है। और सवाल जो है महागठबंधन के दल राजद के सांसद मनोज झा पर है। और कुछ दिनों पहले मनोज झा ने कहा था, और हम बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं, हमने राजद के सांसद से भी सवाल किया है, सुधाकर सिंह से भी सवाल किया है, और यही किया है कि मनोज झा ने जो कहा है कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग का जो हश्र हुआ था वही भारत के चुनाव आयोग का होगा। इसका मतलब क्या है? तो क्या राहुल गांधी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं?
चलिए फिर हम वही बात कहेंगे, यह तो वक्त बताएगा। अब वक्त यह भी बताएगा कि बिहार जो है संग्राम की धरती बनती है कि नहीं बनती है, और कई बार संग्राम की धरती बनी है, लेकिन यहां से सकारात्मक संदेश गया है पूरे देश को। तो परीक्षा है सबकी, एनडीए की भी परीक्षा है और इंडिया ब्लॉक की भी परीक्षा है, महागठबंधन के दलों की भी परीक्षा है। तो चलिए आज के सियासत में इतना ही, लेकिन आपसे एक अपील कि YouTube पर अगर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।